हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन B2। ठीक है, राइबोफ्लेविन बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ पता तो होना चाहिए, वाइवा में पूछ लिया जाता है। ऐसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता यहाँ से, बट हाँ एक विटामिन है B2, हमें उसे पढ़ना है, दैट्स इट। एग्ज़ाम में कम आता है ज़्यादा आता है उससे फ़र्क हमें नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए तो B2 विटामिन पे आते हैं। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर ये स्टोर तो होने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो हमें देखने को इतनी नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। B2 क्या है, ज़्यादा होगा तो वाटर के यूरिन के थ्रू पास हो जाएगा। ठीक है ना, और क्योंकि वाटर सोल्यूबल है ये। तो अब हम बात करेंगे है क्या है, कैसे कैसे बना हुआ है। तो इसमें होता है कि राइबिटॉल है ना, ये क्या आपका राइबोस शुगर होती है, उसको रिड्यूस कर दिया गया है ना। राइबिटॉल क्या आपका रिड्यूस शुगर है, राइबोस शुगर रिड्यूस कर दिया गया है। और एक आपका फ्लेविन है। ठीक है, फ्लेविन है। ठीक है, तो आपके दोनों आपस में क्या है, लिंक हैं। ठीक है, इसे हम आइसो एलॉक्सिन रिंग भी बोलते हैं। 3 हेट्रोसाइक्लिक रिंग जुड़े होते हैं आपस में। ठीक है, फ्लेविन है और राइबोटॉल को जोड़ दो, क्या बन जाएगा, राइबोफ्लेविन। नाम नहीं क्लियर है यार, नाम नहीं क्लियर है। ठीक है, अभी देखेंगे कहीं ना कहीं ये येलो कलर आपका शो करता है, तो साइंटिस्ट के नाम पे उसका ये नाम भी बोल दिया गया, वार्बर्ग येलो एंजाइम ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, बहुत जगह काम आता है रेस्पिरेशन वगैरह में, अभी देखेंगे। ठीक है, इसके 2 एक्टिव फॉर्म हम देखा था ना, कि हमने थायमिन पढ़ा था, B1 विटामिन, उसकी एक्टिव फॉर्म क्या थी, थायमिन पायरोफॉस्फेट। तो इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है, मेरी बात समझो। इसकी 2 एक्टिव फॉर्म होती है, एक FMN और FAD। एक करके डिस्कस करते हैं। तो मैंने क्या बोला आपसे, पहले समझते हैं हम राइबोफ्लेविन क्या था। राइबोफ्लेविन में ये वाला ग्रुप क्या था बताओ। आप बोलोगे ये वाला ग्रुप तो आपका फ्लेविन था, ठीक है। और ये वाला ग्रुप क्या था, आप बोलोगे ये आपका राइबिटॉल था, है ना, ये था आपका। ठीक है, ये था। इतने को क्या बोला मैंने, विटामिन B2। ये एक्टिव फॉर्म है क्या, आप बोलोगे नहीं ये एक्टिव फॉर्म नहीं है। अगर मैंने इस राइबोटॉल पे एक फॉस्फेट लगा दिया, ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, एक ये वाला फॉस्फेट लगा दिया। ठीक है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, मेरी बात समझना, एक फॉस्फेट लगा दिया इस पे, है ना, तो क्या नाम बन जाएगा इसका, बन जाएगा FMN, है ना। क्यों, मेरी बात समझो। आप बताओ न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है। आप बोलोगे हमने पढ़ा है, एक फॉस्फेट होना चाहिए, एक कोई शुगर होनी चाहिए, शुगर, है ना, और एक क्या होना चाहिए आपका, बेस होना चाहिए, बेस। ये 3 जो होते हैं मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करो, क्या यहाँ पे फॉस्फेट है, आप बोलोगे हाँ एक फॉस्फेट है। क्या यहाँ पे एक शुगर है, आप बोलोगे हाँ शुगर है। राइबोटॉल क्या है आपका, राइबोस को रिड्यूस शुगर तो है एक तरीके से, है ना, रिड्यूस शुगर है। ठीक है, और ये क्या है आपका, एक बेस है। ये क्या एक तरीके का एक बेस है। तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये न्यूक्लियोटाइड है, हाँ ये न्यूक्लियोटाइड है पूरा मिला के। तो इसका नाम क्या पड़ा, फ्लेविन, है ना, क्योंकि जो बेस है वो कैसा है, फ्लेविन। ठीक है, मोनो, क्योंकि एक ही है, मोनो न्यूक्लियोटाइड। तो ये नाम पड़ गया एक FMN। तो एक एक्टिव फॉर्म तो ये हो गई। अब क्या करा, एक और फॉस्फेट लगाया, है ना, एक और फॉस्फेट लगाया, और एक यहाँ पे ये एक तरीके की शुगर और लगा दी, और लास्ट में एक लगा दिया एडेनिन। क्या लगा दिया, एडेनिन। चलो एक बार देखते हैं क्या क्या लगाया। एडेनिन लगाया, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है ना, एडेनिन लगाया, ठीक है। ये क्या बेस हो गया, एक शुगर लगा दी, ठीक है, और एक फॉस्फेट लगा दिया, ठीक है। आप लोगों ने नाम सुना है AMP का, AMP, एडेनिन मोनोफॉस्फेट, एडेनिन मोनोफॉस्फेट। तो ये भी न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या क्या आ गया, यहाँ पे आप बोलोगे, यहाँ पे देखो ये बेस भी आ गया, शुगर भी आ गई, और क्या आ गया बताओ, और फॉस्फेट भी आ गया। तो ये मिला क्या बना रहे हैं, एक ये न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, एक ये न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। ठीक है, जिसे हम AMP बोलते हैं कॉमनली। ADP सुना है, ATP सुना है, वैसा ही। एक फॉस्फेट है तो AMP, एडेनिन मोनोफॉस्फेट। तो मैंने इस पूरे को क्या नाम दे दिया, इस पूरे को पूरा नाम क्या दिया मैंने, फ्लेविन, क्योंकि सबसे नीचे क्या है, फ्लेविन लगा हुआ है। कहाँ गया, ये क्या हुआ, हाँ सबसे नीचे क्या लगा हुआ है, फ्लेविन, ठीक है। और फिर मैंने बोला एडेनिन, ठीक है, और डाई न्यूक्लियोटाइड। अब आप बोलोगे डाई क्यों लगाया, बिकॉज यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड है ना, एक तो पहले से ये वाला, और एक जो भी बनाया ऊपर वाला। समझ में आ रहा है क्या, मैं रफ कर देता हूँ पहले सारा, है ना, फिर समझ अच्छे से आएगा। देखो दोबारा देखो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है यार। मैं चाहूँ तो इसको मैं ऐसे भी निकाल दूँ, है ना, कोई पूछेगा भी नहीं आपसे। बट अगेन थोड़ा समझ लेंगे तो कोई बुरा नहीं है, ठीक है। चलो देखो,
देखो, तो पहले हम समझते हैं एक्टिव फॉर्म। पहले हमने बोला FMN, एक्टिव फॉर्म तो ये है। तो इसका नाम क्या है? फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। अब इसका नाम ये क्यों पड़ा, मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको। इसका नाम इसलिए ये पड़ा क्यों, क्योंकि देखो एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, यानी एक फॉस्फेट हो, एक शुगर हो और एक बेस हो। तो देखते हैं, क्या एक फॉस्फेट है? आप बोलोगे हाँ एक फॉस्फेट लगाया, ठीक है। क्या एक शुगर है? हाँ ये वाली शुगर है। क्या एक बेस है? हाँ फ्लेविन नाम का एक बेस भी है। तो यानी कि यहाँ तक क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड तैयार हो गया। तो मैंने बोला फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। तो एक्टिव फॉर्म तो ये हो गई। अब मैंने इसी में ही एक फॉस्फेट और लगा दिया, देखो ध्यान से, एक सेकेंड, एक फॉस्फेट और लगा दिया है ना, एक शुगर और लगा दिया और एक एडेनिन नाम का बेस लगा दिया। तो आप बोलोगे अरे एक और न्यूक्लियोटाइड तैयार हो गया, एक और पहले से एक था, तो अब मैंने इसका नाम बोला FAD, फ्लेविन एडेनिन। क्यों? क्योंकि इसका बेस का नाम क्या है? एडेनिन, एक बेस हो गया है ना। एडेनिन कितने न्यूक्लियोटाइड? 2 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड है ना, न्यूक्लियोटाइड समझ में हमको आ रहा है। एक ये और एक पहले से न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो ये 2 एक्टिव फॉर्म आपको देखने को मिलेंगी। 2-3 मिनट मैंने बातें कर ली इस टॉपिक पे, कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। चलो सोर्स देख लो, सिंपल सा डेयरी प्रोडक्ट, ईस्ट, ग्रीन लीफ वेजिटेबल रिवर से हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, खाने को मिल जाता है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपको, ये आपका जो है एक्सट्रीमली सेंसिटिव है लाइट को लेके, तो इसलिए आपकी जो मिल्क है उनको हमें सेफ कंटेनर में रखा जाता है, बिकॉज ये मिल्क के अंदर पाया जाता है। देखो लिखा है डेयरी प्रोडक्ट में मिलता है, तो इसको हमें लाइट से बचाना होता है, वरना ये डिजेनरेट कर जाएगा, डिग्रेडेट कर जाएगा, ठीक है। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट देख लो यार कितनी है, 1.5 mg पर डे। वुमेन में थोड़ी कम होंगी, मेल में थोड़ी ज़्यादा होंगी, ठीक है। नॉर्मली वुमेन में हल्की सी कम होती है वैल्यू नॉर्मली, ठीक है, और हल्की सी मेल ज़्यादा होती है, ठीक है। और नॉर्मली याद रखो 1.5 1.5 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। बहुत सिंपल डाटा है, ये जगह लिख लेना सारे विटामिन, ठीक है। अब ये काम क्या करता है, पहले मेरी बात समझो। ये जो है आपका FMN है ना, FAD है ना, ये काम क्या करते हैं? ये एक्टिव फॉर्म है विटामिन B2 की। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये बोलेंगे दूसरे वाले मॉलिक्यूल को, भाई मैं तुमको ऑक्सीडाइज कर दूंगा और खुद को रिड्यूस कर लूँगा। केमिस्ट्री पढ़ के आए हो ना आप लोग, तो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो दूसरों को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे, दूसरों का क्या करे, दूसरों का ऑक्सीडेशन करे, दूसरों का ऑक्सीडेशन करे और खुद का रिडक्शन कर ले, ठीक है। यानी आप देखोगे कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो एंजाइम होते हैं उनके साथ एज अ को एंजाइम काम करेगा। अभी हम आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे, ठीक है, कैसे करेगा। देखो मान लो FMN है, तो ये किसी मॉलिक्यूल से, मान लो ये एक मॉलिक्यूल था, इसके पास हाइड्रोजन है ना, तो इससे हाइड्रोजन ले लेगा और खुद बन जाएगा FMNH2 और इसे कन्वर्ट कर दिया X में। तो बताओ इसका क्या हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या हुआ इसका, X का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। खुद ने क्या कर लिया अपना, रिडक्शन। तो दैट्स वाई ये क्या है, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अपना क्या कर लेंगे, रिडक्शन, दूसरे का करा देंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलो मेरी बात समझो। अब फंक्शन देखो आप इसके ना, बहुत सारे रिएक्शन देखोगे कहीं ना कहीं आपका, खासकर FAD तो बहुत जगह आता है, NADH बहुत जगह आता है। NADH कब आएगा आपका, विटामिन B3 है, बहुत आसान है वो भी, ठीक है। चलो देखते हैं। तो फंक्शन में क्या है यार, सिंपल सा, जितने भी आपकी रिएक्शन है ऑक्सीडो रिडक्टेज वाली है ना, आपकी जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ोगे, प्रोटीन पढ़ोगे, लिपिड पढ़ोगे, न्यूक्लिक एसिड पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं इसका भी रोल होगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने पूरी बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है ना, प्रोटीन स्टार्ट किया अभी हमने, तो हम इतना इनकाउंटर हमने नहीं करा होगा। बट आपको मैं इस लेक्चर में सब दिखा दूंगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे आप रियलाइज करोगे, हाँ यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। लेकिन फंक्शन क्या है ये याद कर लो। अभी फंक्शन क्या है इनका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये लोग, दूसरे का कर देंगे ऑक्सीडेशन, खुद करा लेंगे अपने रिडक्शन, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ FMN जो जहाँ जहाँ काम आएगा, आप देखोगे कॉम्प्लेक्स 1 पढ़ के आएगा नीट में, वीडियो आने वाली है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। तो वहाँ पे देखोगे कॉम्प्लेक्स 1 में आपका ये आता है, ठीक है। और आपका जो L अमीनो एसिड को कन्वर्ट करना है अल्फा कीटो एसिड में, तो यहाँ पे FMN आता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम सीखेंगे ये चीज़। FAD तो बहुत जगह देखते हो आप, आपने देखा भी होगा, कॉम्प्लेक्स 2 में आता है, पहली बात ये। दूसरी आपने देखा होगा पायरुवेट को कन्वर्ट करना है एसिटाइल कोएंजाइम में, लिंक रिएक्शन, तो वहाँ पे आपने देखा होगा यार, पक्की बात है
FAD भी होता है वहाँ पे, NAD भी होता है ना, बहुत और भी चीज़ होती हैं, सबको हम आ रहा है समझ में, ठीक है। चलो सक्सिनेट को फ्यूमरेट में, क्या है ये एंजाइम का नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, है ना। तो जितने भी आपके डिहाइड्रोजिनेज ऑक्सीडेशन कराने वाले एंजाइम्स होंगे उसमें कहीं ना कहीं आपका FAD मिलेगा। अगर FAD नहीं है तो कहीं ना कहीं NAD तो पक्का ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, अल्फा कीटा ग्लूटेट से क्या बनना है, सक्सिनाइल कोएंजाइम है, एंजाइम का नाम क्या है, अल्फा कीटा डिहाइड्रोजिनेज, तो यहाँ पे भी ये मिलेगा। तो कहने वाली बात इतनी सी है सिंपल कि ये आपका क्या कराएगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा, हाँ ऑक्सीडोरेडक्टेज एंजाइम्स में पार्टिसिपेट करेगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होंगी। तो ये रिएक्शन जस्ट सेक ऑफ सिंपलिसिटी, बस देख एक सेकंड में कोई आया है, ठीक है, कोई आ गया तो थोड़ा सा मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, है ना। तो यहाँ पे देखो ये भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, FAD आ गया। क्या करेगा FAD क्या करेगा, इधर वाली साइड से हाइड्रोजन ले लेगा, इधर वाले साइड से हाइड्रोजन लेके क्या बन जाएगा, FAD ने हाइड्रोजन लिए तो क्या बन गया, FADH2, खुद ने करा लिया अपना रिडक्शन और इन लोगों का कर दिया ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आ रहा है क्या, तो ये लोग बन गए, ठीक है। तो ग्लाइसिन से हम देखेंगे, ये सब हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब लेक्चर आएगा तो वहाँ पे आपको मैं बता दूंगा कि हाँ ये यहाँ पे एंजाइम है, और आपको याद हो जाएंगे, ऐसा कोई आपसे बेसिक पूछेगा नहीं, है ना। आप कोई भी 4-5 याद कर लो, बट मेन क्या है याद करना कि ये आपका डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स में काम करता है, ये आपको ऑक्सीडेज, है ना, एंजाइम में काम करेगा, ये आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन जहाँ पे भी हो रही होगी तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है ये एंजाइम, ये विटामिन आएगा, ये एज अ कोएंजाइम काम करेगा। और कोई काम होता है कि इसका, हाँ ये आपका ट्रिप्टोफान एक अमीनो एसिड है, उसे कन्वर्ट करता है नियासिन एक विटामिन में। वाओ, मतलब एक हम अमीनो एसिड से क्या बना लेंगे, अमीनो एसिड से बनाएंगे क्या, एक विटामिन, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी विटामिन के ऊपर, विटामिन B3, ठीक है। क्या कन्वर्जन का रेशो होता है वो सब डिफरेंट स्टोरी, बट हाँ पता होना चाहिए ये। और डिफिशिएंसी, टॉक्सिसिटी नहीं होती है, वाटर सोल्यूबल है ना, ज़्यादा होते हैं तो निकल जाते हैं बॉडी से, लेकिन डिफिशिएंसी हो गई है ना, तब क्या होगा। तो देखो यहाँ पे वर्ड में क्या आ रहा है, आइटिस, मतलब कि इन्फ्लेमेशन, है ना, इन्फ्लामेशन होगी। आइटिस मतलब यही होता है, सुना होगा, गैस्ट्राइटिस, पैनक्रियाटिस, है ना, तो वो सब यही है, इन्फ्लामेशन होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, मतलब कि जो एंगल ऑफ माउथ है वहाँ पे क्रैकिंग होना, है ना, वहाँ पे एक तरफ या दोनों तरफ, है ना, इस टाइप देख लो, है ना, हल्का हल्का इस टाइप से, ठीक है। ग्लोस्टाइटिस मतलब कि आइटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। और जीभ, है ना, हम देखेंगे यार मसल्स के नाम होते हैं, है ना, ग्लोसोफ्रेंजियस, ठीक है, देखेंगे, है ना, हाइपोग्लोसिस वगैरह। तो वहाँ पे क्या है, आपकी जीभ में इन्फ्लेमेशन, है ना, मेजेंटा कलर कुछ टंग में बनेगा इस टाइप से। और लास्ट क्या है, चिलियोसिस, कि आपकी जो कहीं ना कहीं एक लिप्स हैं, लिप्स में क्रैक होना, हल्की स्वेलिंग होना, ये हमको देखने को मिलेगा। तो ये थोड़े से नॉर्मल ओरल एंड फेशियल लेशन है, मतलब जो आपको विटामिन B2 की कमी में देखने को मिल सकते हैं। सिंपल शब्दों में समझाना आना चाहिए पहले तो, फिर इन टर्म्स को याद कर लेना। पहले टर्म याद मत करना, पहले समझना कि क्या क्या सिम्टम आएंगे चेहरे पे, है ना, इधर मुंह की साइड पे क्या क्या आएंगे, ओरल साइड में क्या क्या आएंगे। तो आप बोलोगे यार इसके एंगल्स ऑफ माउथ में क्रैकिंग होगी, है ना, ग्लोस्टाइटिस होगा, जीभ, है ना, मेजेंटा कलर की होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, थोड़ी सूजी हुई होगी थोड़ा सा, ना, और चिलोसिस मतलब तरीके स्वेलिंग होगी लिप्स में। तो ये आपके ओरल टाइप पे हो गए। ऑकुलर मतलब आँखों में भी दिक्कत आएगी, वाटरी, है ना, आँखें इरिटेशन होगी, वाटरी आई होगी, है ना, सेंसिटिव नहीं होगी लाइट को लेके, ठीक है, तो ये होगा। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ये सेब्रोहोरिक डर्मेटाइटिस, मतलब कहीं ना कहीं मेनली स्कैल्प में कहीं ना कहीं रफ स्किन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स हो गए, ठीक है, बट अगेन ये विटामिन आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं यहाँ से, बट पता होना चाहिए, वाई में पूछ लेते हैं, और अल्टीमेटली हमें आना चाहिए, विटामिन B2 पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतना ही था, कोई दिक्कत हो मुझे बताना, ठीक है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।